हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्लासिकल सिंपल डोनट की रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन्हें डेकोरेट करने के लिए कोई फैंसी सामान की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मात्र 15 से 20 मिनट में इतने सारे डोनट आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इन्हें कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम डो को फर्मेंट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन के अंदर थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लिया है, लगभग 1 कप के आसपास ये पानी है। पानी हमें इतना ही गर्म करना है जितना हमारी उंगली सहन कर सके। और अब हमने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा यीस्ट का ले लिया है और ये ताज़ा यीस्ट है, आपके पास ये नहीं है तो आप ड्राई यीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने चीनी ली है। तो गुनगुने पानी के अंदर हम ये यीस्ट डाल देंगे और साथ ही हमने जो 1 टेबल स्पून चीनी ली है वो भी इसमें डाल लेंगे और फिर इसे फर्मेंट होने के लिए साइड में रख लेंगे। और कुछ ही देर में यह इस तरह से फर्मेंट हो जाएगा और बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे और ये फ्रॉदी झागदार एक मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपका इस तरह से एक्टिवेट नहीं होता है और झाग नहीं बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका यीस्ट किसी काम का नहीं है और उससे आपका डो फर्मेंट नहीं होगा। तो आपको दूसरा यीस्ट लेना पड़ेगा। अब हमने एक बोल के अंदर 4 कप मैदा ले लिया है। इससे हम डोनट का डो लगा लेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है, आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। और जो हमने यीस्ट को एक्टिवेट करके रखा था वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप ड्राई यीस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 कप मैदा के अंदर आप 1 टीस्पून यीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने ताज़ा यीस्ट लिया है उसको रिप्लेस करके ड्राई यीस्ट ले सकते हैं। इस आटे के अंदर हमने 1/4 कप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल किया है। वो सीन स्किप हो गया है, आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी ज़रूर डालें। और अब हम पानी की हेल्प से इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो दूध से भी आटा गूंथ सकते हैं। और इस तरह का सॉफ्ट डो जब ये हो जाएगा तो इसे ढककर हम फर्मेंट होने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रख लेंगे। और 1.5 से 2 घंटे बाद में आटा अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है और इस तरह से हम इसको पंच करेंगे और इसकी हवा को निकाल लेंगे। और अब इसको हम वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके डोनट बनाना हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे मोटे आकार की। और फिर इसे काटने के लिए अगर आपके पास कटर है तो आप कटर का इस्तेमाल करें। और अगर डोनट कटर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप कोई भी छोटी गिलास कटोरी या फिर कोई भी इस तरह का ढक्कन ले सकते हैं जिससे आप डोनट का शेप दे सकते हैं। और डोनट के अंदर बीच में एक होल होता है, उसे बनाने के लिए आप कोई राउंड नोजल ले सकते हैं या फिर कोई छोटी शीशी का ढक्कन भी ले सकते हैं। उससे भी आप बीच में एक इस तरह से होल बना सकते हैं। तो इस तरह से फटाफट से बहुत सारे डोनट एक साथ बन जाते हैं। और जब ये डोनट बन जाएंगे तो इन्हें हम दूसरी बार फर्मेंट होने के लिए या राइज होने के लिए रखेंगे। यानी कि अब जो हमने डो को इस तरह से डोनट की शेप में बना लिया है तो इसे फिर से हमें राइज होने के लिए रखना पड़ेगा। तो किसी प्लेट में जब हम ये डालेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए ढककर रखेंगे तो ये राइज होकर अपनी शेप में डबल हो जाएंगे। और फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डोनट को बेक भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम फ्राई करने का तरीका आपको बताएंगे। तो हमने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है और गर्मा गर्म ऑयल के अंदर सावधानी से हम एक एक डोनट डाल लेंगे और ऑयल की आंच को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि डोनट अच्छी तरह से सिक सके। अब लो फ्लेम पर हम इन डोनट को फ्राई कर लेंगे और उलट पुलट करते हुए इन्हें हम सावधानी से फ्राई करते जाएंगे। और आप ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल हाई ना करें, नहीं तो डोनट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इन्हें हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अब कुछ ही देर में हमारे डोनट अच्छी तरह से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो जा रहे हैं। तो अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर कोटिंग करेंगे पिसी हुई चीनी की। लेकिन आप ध्यान रखें कि गर्मा गर्म डोनट को ही आप पिसी हुई चीनी में कोट ना करें, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और डोनट खराब हो जाएंगी। तो डोनट जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से पिसी हुई चीनी के अंदर हम इन्हें कोट कर लेंगे दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये हुए हमारे क्लासिकल डोनट। लेकिन अगर आप चॉकलेट वाले डोनट पसंद करते हैं तो वाइट या डार्क चॉकलेट या फिर
कंपाउंड चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट आप उसे मेल्ट कर लीजिए और उसके अंदर मनपसंद कलर और फ्लेवर डालकर इन्हें कोट कर सकते हैं। तो ये थे बिना अंडे के क्लासिकल, बिना किसी तामझाम के झटपट बनने वाले डोनट की रेसिपी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।